में कि दुर्गा देवी जी ने किसी अपने से ऊपर ब्रह्म के विषय में बताया है, वो कौन है, कहाँ रहता है। आपको कड़ी बाई कड़ी मैच कर दी। देवी जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जान, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वता परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है। अब देखिए कड़ी बाई कड़ी बिल्कुल मैच कर रही है। संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब आप एक बात बताइए, जो ये दूसरा प्रमाण है श्री देवी भागवत का, इसके अंदर भी देवी दुर्गा प्रमाणित करके बता रही है कि वो जो ब्रह्म है वो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है, उसका मंत्र ओम है, उसका नाम ब्रह्म है। तो वो कैसे निराकार कैसे हुआ? जब वो किसी विशेष लोक में रहता है फिर निराकार कैसे हुआ? चलिए ना श्रीमद देवी भागवत से ही देख लेते हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, जो रामपाल इस्तेमाल करते हैं। 9वां स्कंद 2वां अध्याय पढ़ते हैं जरा, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी है। इनका निराकार रूप परम तेजो में है। योगी पुरुष सदा उसका ध्यान करते हैं, अर्थात निराकार। ठीक है, निराकार रूप परम तेजो में है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, 46 नंबर श्लोक है 6ठे अध्याय का। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो, अर्थात तू उस परमात्मा के निराकार तेजो में स्वरूप का आप कह सकते हैं उपासना करने वाला हो, योगी हो। क्योंकि योगी किसकी जो है उपासना करते हैं या ध्यान करते हैं? निराकार प्रभु का, जो परम तेजो में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये ब्रह्म कह रहे हैं ना, कि देवी कह रही है ब्रह्म की उपासना करने के लिए। ये ब्रह्म परम तेजो में मंडल के मध्य भाग में विराजते हैं। ये स्वेच्छा में सर्वरूप और संपूर्ण कारणों के भी कारण है। तो इसका मतलब निराकार, इसका अर्थ ये नहीं है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। निराकार का अर्थ है जो सर्व रूपों में व्यक्त है। हालांकि ये लंबा टॉपिक है। ठीक है, इन्हीं को ये ब्रह्म जो है, ये पहले कौन था? ये निराकार था। फिर जब साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई, तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। अब ये कौन सा है? तो यहां पर ये पढ़ लीजिए। मुकुट में मोर का पंख सुशोभित है। ठीक है, तो जिस ब्रह्म की उपासना करने के लिए देवी कह रही है, वो कौन है? वो देखिए ध्यान से। वह सर्वव्यापी पूर्ण परमेश्वर है। नाम क्या है? परब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। जाइए पढ़ लीजिए, देवी भागवत डाउनलोड कर लीजिए, 9वां स्कंद 2वां अध्याय पढ़ लीजिए। और रामपाल के शिष्यों को एक सवाल पूछिए कि आप चलती हुई लाइव में से डिबेट छोड़कर क्यों भाग जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती, कहते हैं कि दिव्य आकाश में रहता है वह ब्रह्म, सर्वव्यापी होने के कारण वह कण कण में विराजमान है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। कैसे आंखों के सामने सामने झूठ बोला जा रहा है। हिंदुओं ने कभी अपने ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, तो वो जानेंगे कैसे? अगर आप चाहते हैं अपने ग्रंथ पढ़ना, मैंने 100 से भी ज्यादा ऑथेंटिक पीडीएफ का एक बंडल बनाया है, जिसके साथ आपको हमारे गुरुकुल की एडमिशन फ्री मिलेगी और साथ ही साथ मिलेगा विष्णु सहस्त्र नाम का कोर्स भी फ्री मिलेगा। उसे लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे मेरे को मैसेज कर दीजिए ग्रंथ, और लिंक आपके डीएम में ही आ जाएगा हमारी वेबसाइट का। उसे लीजिए और नित्य अध्ययन करिए। हरिओम।